इसी प्रकार अन्य प्रसंगों को श्रवण करने के लिए महाराज श्री के एकमात्र अधिकृत ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को अवश्य दबा दें। भगवान अयोध्या छोड़ दिए। निषाद जी ने सुंदर व्यवस्था शीशम के वृक्ष के नीचे बनाई। प्रभु संध्या वंदन करके कंदमूल फल लेकर के विश्राम करने लगे। इस प्रसंग में भगवान जब विश्राम कर रहे हैं जगदम्बा जानकी जी के साथ कुशा की चटाई पर साथरी पर, निषाद जी ये देखकर रोने लगे। बोले कई अम्बा ने अच्छा नहीं किया। लक्ष्मण जी के प्रति बोले, क्या किया? सुख के समय राम जी को दुख प्रदान किया, सीता मैया को दुख दिया। लक्ष्मण जी ने उपदेश किया, यह प्रसंग गुह गीता है। बोले मित्र, कोई किसी को न सुख देता है न दुख, सब अपने कर्मों से सुख दुख प्राप्त कर लेते। लेकिन आपने सुना होगा, आप देख रहे होंगे, हम आप ये मानते हैं कि हम इनके कारण दुखी हुए, हम उनके कारण दुखी हुए। लक्ष्मण भैया जीव धर्म के आचार्य हैं। लक्ष्मण जी कहते हैं, काहू न को सुख दुख कर दाता, सब निज करने का फल है। मिलना, बिछुड़ना, हितैषी, अहित करने वाला, मध्यम, उदासीन, पाप, पुण्य, आना जाना, लेना देना, स्वर्ग मोक्ष, इसमें जगत का जितना व्यवहार, इसमें कोई किसी का कारण नहीं है। हर आदमी अपनी करनी का फल प्राप्त करता है। सपने हो भिखारी नृप, रंक नाक पति हो, जागे लाभ नहानि कछु, तिमि प्रपंच जिया जो। सपना देख रहे हैं, भिखारी इंद्र हो गया, इंद्र भिखारी हो गया, जग गए, सब यथास्थिति है। अर्थात हम जो देख रहे हैं वो सत्य नहीं है, सोए सोए। कई बार हम जो सोचते हैं न वो सत्य होता है, न जो हम देखते हैं वो सत्य होता है। जो होता है वही सत्य होता है। अष्टावक्र गीता यहीं से प्रारंभ है। हम आप हैं, बैठे हैं, कथा सुन रहे हैं, समझ रहे हैं, बूझ रहे हैं, जान रहे हैं, कथा सुन रहे हैं और चरित्र मानो लीला दर्शन कर रहे हैं। दिख रहा है, इतने में कोई घटना ऐसी घट जाए, लो महाभारत नहीं पढ़ना, घर में महाभारत होगा। लो, एक बार हम लोग पुराण पढ़ने का क्रम शुरू किए। पहला पुराण शुरू हुआ गरुण पुराण। हमारे प्रिय रूप राम जी बाँचते थे। अब भगवान का विधान, इतने में इनके पूज्य पिताजी का स्वर्गवास हो गया। तो ये किसी से बोले, भैया मैं नहीं बाँचूंगा। मेरे तक बात आई तो हमने कहा, क्यों भैया, आपको क्या लगता है कि गरुड़ पुराण पढ़ने से पिताजी का स्वर्गवास होगा? भैया जिसको जाना होगा जाएगा, जिसको रहना होगा रहेगा। फिर मैंने उसको पूरा किया। जिसको जाना होगा वो जाएगा और जिसको रहना होगा वो, जिसको रखना है उसे कोई बुला नहीं सकता है और जिसको जाना है उसे कोई रख नहीं सकता है। पकड़े से कोई रहेगा? मैं आपसे बात निवेदन कर रहा हूं कि हमारे आपके जीवन में जो सुख दुख आ जा रहे हैं उसका कोई कारण नहीं है।
हम और हमारे कर्म कारण हैं, कर्म प्रधान विश्व करी राखा। इसलिए सावधान। हम आप आज की कथा से केवल अपने कर्म को व्यवस्थित करने की रचना समझें बस। लक्ष्मण भैया ने कहा, मित्र निजकृत कर्म भोग सब भराता, और करे अपराध को और पाव फल को। ऐसा नहीं, जो कर्म करेगा उसी को फल भोगना होगा। मुंबई में कोई श्रीमान जी आए थे मिलने, तो कह रहे थे महाराज श्री पूरी दुनिया में धरती पर 4 अक्षर की पढ़ाई है, क ख ल द, क ख ल द, करो तो खाओ, लेव और देव, बस। क ख ल द, और कोई पढ़ाई नहीं। इसी में पूरी दुनिया का व्यवहार चलता है। करो तो खाओ, नहीं करोगे तो कोई कुछ देगा नहीं। और लो दो, किसी से लो, किसी को दो, किसी को दो, किसी से लो, बस। यह व्यवहार है माई बाप। लक्ष्मण भैया समझाए, समझ में आ गया। तो अब लक्ष्मण जी देखिए, किसी को कोई बात समझा दी जाए, उसके बाद उस बात को समझाने का परिणाम आना चाहिए। अब बोले, मित्र मैं आपको राम जी का सत्य स्वरूप बता रहा हूं और उसको सुन समझकर व्यवहार में लो। बोले, राम जी जीव नहीं है, राम ब्रह्म परमार्थ रूपा, अभिगत अलख अनादि अरूपा। भगवान जाने नहीं जा सकते, इन आंखों से देखे नहीं जा सकते हैं। भगवान का कोई आदि अंत नहीं। भगवान अनुपम है। हाँ? ये तो दिख रहे, बोले दिख नहीं रहे। भगवान ने ये स्वरूप धारण किया, क्यों? बोले भगत भूमि भूसुर सुरभि सुरहित लागी कृपा, करत चरित धरि मनोजतन, सुनत मीटहि जग जाय। भक्त जनों के लिए, धरती जी के लिए, धरती के देवता ब्राह्मणों के लिए, गौ माँ के लिए, देवताओं के लिए। कितने देवता हैं? 33 करोड़। एक कथा में किसी ने प्रश्न किया, महाराज अमुक देवता का मैं पूजा करती हूँ, कोई दोष तो नहीं? मैंने कहा पहले कम थे कि एक और पैदा कर लिया तुमने। आप बताओ, कोई देई माई थी, हमने कही कहाँ आफत में पड़ी हो। 33 करोड़ से वैसे हम लोग परेशान हैं, नाम नहीं याद होता है। एक नया और एडिशन हो गया, इसलिए हम लोग कक्षा 5 से 8 में जब पढ़ते थे ना, तो विद्यालय में नित्य प्रार्थना होती थी, जो हैं अटके भूले भटके उनको तारे खुद तर जावे। तो ये अटकिए भटकिए नहीं, जो देवता 5 दिख रहे हैं, इन्हीं 5 में सब हैं। गणपति, प्रत्यक्ष नारायण सूर्य, शक्ति, शालग्राम, नर्मदेश्वर, ये 5 देवता प्रत्यक्ष हैं। उसके बाद भगवान है।
भगवान श्री सीताराम जी, भगवान श्री राधा कृष्ण जी। इसी में आप इधर उधर करिए जो करना है, एडिशन करिए, क्रिएशन करिए, अथवा डेमोन्स्ट्रेशन करिए, जो करिए इसी में करिए, नया काम न खड़ा करिए, वरना आपके साथ चलेगा और आपके जाते समय आपके साथ है लड़के पड़िका गंगा जी में प्रवाह कर दे। मानिए वही जो मानने योग्य है। आप इसलिए सुन रहे हैं कि मैं राम जी की कथा सुना रहा हूं, और कोई कथा सुनाएंगे तो सुनेंगे नहीं, आप फिर नया सेक्ट क्रिएट होगा, कोई सुने उनेगा नहीं, 10-20 साल चलेगा, हमारे जाते जय सिया राम चला जाएगा। हमसे ज्यादा लोगों ने श्रोता इकट्ठा किया, लेकिन वो टिका तब जब राम कृष्ण की चर्चा भई, दुनिया की चर्चा टिकती वक्ती नहीं है। हम लोगों से ज्यादा भीड़ आचार्य रजनीश लगाते थे, उनके जाने के बाद बस बुद्धिमान लोग अपने कमरा बंद करके पढ़ते हैं, कोई सामाजिक लोग नहीं पढ़ते, परिवार में नहीं पढ़ सकते आप। और जो लोग पढ़ते हैं परिवार में उसको समझते हैं, घर वाले कहते हैं ले ये भी गए हैं। हमारे पास एक जन रिश्तेदार हमारे, वो घर वाले कहते हैं गए, ले गए, गायब हो गए, है कि नहीं है? कपड़ा पहनते नहीं, नंगे रहते हैं। कहे कपड़ा क्यों पहनना, भगवान ने प्रकृति को ऐसे भेजा है, ले हो गया काम। घर में कोई पसंद करेगा? तो जो सत्य है वो लक्ष्मण जी बता रहे हैं। भगत भूमि भूसुर सुरभि सुरहित लागी कृपा, करत चरित धरि मनोजतन, सुनत मिटहि जग। भगवान इन 5 के लिए विप्रधेन सुर संत हित लीन मनुज अवतार, निज इच्छा निर्मित तनु माया गुण गोपाल। भगवान जो चरित्र चरते हैं, करते हैं, रमते हैं, रहते हैं, इसका श्रवण मात्र कर लेने से सकल सुमंगलदायक रघुनायक गुण गान सादर सुनहि जितरहि भव, सिंधु बिना जल जाय। सुंदरकांड में है ना, केवल सुनिए। भगवान की कथा में कुछ करना नहीं है, सुनना है, समझना है, घर में रहना है। छत पर नहीं चढ़ना, चढ़ के ऊपर से नीचे नहीं कूदना, केवल सुनना है। कहीं सुनहि अनुमोदन करहि, क्या? भगवान की कथा। भव बारिधि गोपद तरहि, रामचरण रति जो चह अथवा पद निर्वाण, केवल भाव सहित सो यह कथा करौ श्रवण पुट पार। सुनते रहिए, सुनते से पार हो जाएगा। राम चरण में प्रेम भी हो जाएगा, मुक्ति चाहेंगे तो मुक्त हो जाएंगे। देखिए तो पीछे, हम लोगों के पीछे कोई लाठी लेके खड़ा है क्या? माता लोगों के पीछे बाहर कोई लाठी ले खड़ा है? नहीं खड़ा है ना। और बाबूजी लोगों के पीछे उधर बाहर कोई डंडा लेके खड़े हैं क्या? 10-12 लोग नहीं। इतनी भीड़ नेताजी के सम्मेलन में हो तो कम से कम 1000 पुलिसमैन लगाने पड़ते डंडा लेके। क्यों? कहीं भीड़ भाग न जाए। इसी प्रकार अन्य प्रसंगों को श्रवण करने के लिए महाराज श्री के एकमात्र अधिकृत ऑफिशियल YouTube चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को अवश्य दबा दें।